हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 12th वाले बच्चों की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो की सीरीज। और इस सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले जो भी बच्चा चैनल के साथ न्यू कनेक्ट है उनको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं, ओसीएम की ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर कवर करा दिया हूं, डिस्टिंग्विश कवर करा दिया हूं। मतलब डिस्टिंग्विश कितने मार्क्स का बच्चा 12 नंबर का, वो कवर करा दिया हूं। और फिक्स आईएमपी क्वेश्चंस दे के रखा है, 12 मार्क्स आपका इजीली क्लियर हो जाए। एंड वहां पे लॉन्ग आंसर का 8 मार्क्स, मतलब 12 + 8 20 मार्क्स का बेनिफिट आपको दे दिया हूं। और आज बात करने वाले हैं 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स की बात करने वाले हैं, जिन बच्चों ने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं किया है, शॉर्ट नोट्स को लेके प्रॉब्लम में है, कितने पॉइंट्स लिख रहे हैं और ये क्वेश्चन कहां पे बनेंगे और किस पैटर्न में बनेंगे और लिखना कैसे है, हर एक डाउट कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जिन बच्चों को मालूम नहीं सर शॉर्ट नोट्स बनता कहां पे और कितने नंबर का बनेगा, वो क्लियर कर दूं। ये दोनों क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स हमारे दो जगह पे पूछे जाते हैं। एक तो बच्चा पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में और सेकंड पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। मतलब ये जो क्वेश्चन काउंट करा रहा हूं या फिर बता रहा हूं, दो जगह आपको देखने मिलेंगे और डायरेक्टली देखने मिलने वाले कहां पे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7। माइंड में याद रख लो, क्वेश्चन नंबर 5 और 7 कितना कवर करना वो क्लियर कर लो बच्चा। यहां पे एनी 2 आउट ऑफ 3 कितने नंबर का ये टॉपिक है बच्चा, 8। कितने नंबर का टॉपिक है, 8 नंबर का। और अगर मैं 7 की बात करूं तो यहां पे भी वही सेम रूल है बच्चा, एनी 2 आउट ऑफ 3, बट यहां पे नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा। कितने नंबर का टॉपिक बनेगा, 10 मार्क्स का अपना टॉपिक है। तो टोटल 10 + 8 18 मार्क्स का बेनिफिट आपको मिलने वाला है शॉर्ट नोट्स में। इसका बेनिफिट और कहां मिलेगा वो भी गाइड करूंगा। मतलब 18 मार्क्स का तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनने वाला है कहां पे बच्चा, 5 7। ये क्लियर हो गया कहां पे बनेगा। अब डिटेल्स पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन पढ़ लेना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन पढ़ना, लेकिन किसको लेके बच्चा, गवर्नमेंट को लेके पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो क्वेश्चन है, ध्यान रखना गवर्नमेंट वाला टॉपिक पढ़ लेना। सेकंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स द एम्प्लॉई। इस दो मोस्ट आईएमपी मैंने रखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन। जिन बच्चों ने ये टॉपिक को अगर ऑप्शन में रखा होगा या फिर कवर किया फिर भी कंफ्यूजन में थे कि कौन से टॉपिक्स उसमें से भी मोस्ट आईएमपी है, तो मेरा सजेशन है हर एक बच्चा पहला फोकस करेगा जो भी हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले टॉपिक है, सबसे पहला गवर्नमेंट वाला, देन एम्प्लॉइज वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट आने हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ध्यान रखना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लास्ट ईयर ही आ चुका है, तो इस साल उसको रिपीट होने के चांसेस बहुत ही कम है, इसलिए मैंने पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट को रखा था। साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल पढ़ लेना, साइंटिफिक मैनेजमेंट का बच्चा टेक्निक्स पढ़ लेना। साइंटिफिक मैनेजमेंट की दो चीजें, दोनों की क्लास में ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया हूं, प्रिंसिपल भी एंड टेक्निक्स भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना यहाँ पे। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 5 राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ये भी चैनल पे ऑलरेडी अपलोड करके रखा हूं। जितने क्वेश्चन दिख रहे बच्चा 3rd 4th 5th इसकी तो क्लास भी ऑलरेडी चैनल पे है, एंड जो हमारे ये क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, इसकी क्लास पूरी ओसीएम की क्लास आपको सेकंड चैनल पे दिखेगी, प्रोफेसर शुभम तिवारी पे। क्लियर है। बट मोस्ट आईएमपी वाले जो टॉपिक्स है ऑलरेडी इसी चैनल पे मैंने अपलोड किया है, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है वहां पे जाके देख सकता है। कितने मोस्ट आईएमपी हो गए बच्चा, 5 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं और यही लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस करते हुए चले जाना। चलिए अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग पढ़ लेना। वेयर हाउस से 2 क्वेश्चन दिया हो, दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चा। एक तो इसका फंक्शन पूछा जाता है या फिर टाइप्स, फंक्शन टाइप्स किसका, वेयर हाउस का। और एक बेनिफिट है क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ओसीएम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। 2 फंक्शन है, अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा तो प्राइमरी सेकेंडरी बहुत टाइम ऐसा होता है ना, प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक सिर्फ पूछा जाएगा या फिर सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, इसलिए मैंने सीधा क्वेश्चन लिख दिया बच्चा फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। टोटल कितने क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, 10 हो गए, 3 और क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं। बट हर एक बच्चे को मेरा सजेशन है पहले 10 क्वेश्चन आईएमपी जो रखे हैं ना उनको सबसे पहले आप कवर करोगे, उसके बाद इनको कवर करोगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल पढ़ लेना। एंड लास्ट हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, किसको लेके बच्चा, सोसाइटी को लेके। मतलब क्वेश्चन कितने हैं, 13। कहां पे बनेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7। 5 में 8 मार्क्स का है,
7 में 10 मार्क्स का है। अब एक डाउट आता है कि बच्चा कितने पॉइंट सर लिखने हैं। हर एक बच्चे को मेरा सजेशन है मीनिंग तो लिखना कंपलसरी होता है बच्चा, मीनिंग। एंड अगर 4 नंबर का टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में अगर मैं बात करूं, कहां पे पूछा बच्चा, 5 में, तो कितने पॉइंट लिखना है बच्चा, 4, मिनिमम 4, मैक्सिमम 6, मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम 6। मतलब जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट बेटर है तो वो 4 पॉइंट लिखेंगे, इनफ एक नंबर मिलने वाला है। बट जिनका कॉन्सेप्ट बेटर नहीं बच्चा, कुछ भी स्टोरी लिखने वाले हैं, तो वहां पे उनको मेरा सजेशन है पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिख देना, 6 पॉइंट मैक्सिमम बता रहा हूं बच्चा, मैक्सिमम। कहां पे, क्वेश्चन नंबर 5 में। और अगर मैं 7 की बात करूं, अगर मैं 7 की बात करूं, यहां का पैटर्न क्या बच्चा, मीनिंग तो लिखना है, मीनिंग के साथ में मिनिमम 5 पॉइंट आपको ऐड करना है एंड मैक्सिमम 7 पॉइंट्स लिखने हैं। कितने, 7 पॉइंट्स। ऑलरेडी देखना, अगर आपने क्लासेस देखी होगी, हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल ऑलरेडी पढ़ा चुका, तो वहां पे मैंने कंप्लीट डिटेल नोट्स शेयर किए, जिससे आपको आइडिया चलेगा मीनिंग कैसे लिखना है एंड पॉइंट्स का प्रेजेंटेशन कैसे देना है। स्पेशली ध्यान रखना, जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट उतना बेटर नहीं है, उनको मेरा सजेशन है बच्चा, आप लोग मीनिंग पे ज्यादा फोकस करो और मीनिंग के साथ में पॉइंट्स का प्रेजेंटेशन सबसे पहला सीखो। ये उन बच्चों को लिए मैं गाइड कर रहा हूं जिनका कॉन्सेप्ट उतना बेस्ट नहीं है, या फिर एक इनफ टाइम नहीं मिल रहा है कि पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर ले जाएं, उनको मेरा सजेशन है सबसे पहला पूरा फोकस मीनिंग एंड पॉइंट्स का प्रेजेंटेशन। पॉइंट्स का प्रेजेंटेशन ऑलरेडी क्लासेस में बता चुका हूं, बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी लेक्चर्स लगे हैं, वहां पे आप जाके देखोगे मैंने टॉपिक को एक्सप्लेन कैसे किया है, कैसे लिखना है, किस तरीके से डायग्राम बना के लिखना है, ताकि हर एक बच्चा अगर वो मीनिंग एंड पॉइंट्स को ही लिख देता ना तो भी ओसीएम में पास हो जाएगा, नो डाउट। बट कॉन्सेप्ट लिखोगे बच्चा तो आपका स्कोर उतना बढ़ेगा। तो यहां पे हमने क्लियर कर लिया है शॉर्ट नोट्स। लॉन्ग आंसर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश ऑलरेडी कवर है, क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट तीनों को लेके क्लियर होगा, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर, डिस्टिंग्विश। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 12th कॉमर्स वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।